बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुई है कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के हवाले से। और ये ब्रेक थ्रू हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, जिसमें जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूव किया है कि एक ऐसी ड्रग जो कि पूरी दुनिया में अवेलेबल है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, उससे जो कोरोना वायरस के सीरियस पेशेंट्स हैं उनका इलाज किया जा सकता है। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि कोरोना वायरस से जो इन्फेक्ट होते हैं उसमें से 90% तकरीबन लोग जो हैं उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसमें से मोर दैन 50% ऐसे हैं जो कि सिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी उनमें कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, और जिनमें अलामत ज़ाहिर होती हैं वो बहुत माइल्ड सी होती है। तो इस तरह से 90% लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जबकि तकरीबन 10% लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें सीरियस किस्म की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है। तो साइंटिस्ट बहुत सारी ऐसी दवाइयों पे तहकीक कर रहे थे जो कि इससे पहले इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन उन्हें ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किया गया, और इस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी मार्च से ट्रायल शुरू हुए, जिसमें एक ऐसी ड्रग थी जो कि कॉमनली अवेलेबल है इंजेक्शन की फॉर्म में भी और टैबलेट की फॉर्म में भी, दैट इज़ कॉल्ड डेक्सामेथासोन। उसको टेस्ट किया गया, और इस स्टडी में उन्होंने तकरीबन 2000 लोगों से, बल्कि 2000 से ज़्यादा लोगों को जो हॉस्पिटल में एडमिट थे और सीरियस किस्म के थे उनको ये ड्रग दी, और उसका कंपैरिजन किया 4000 से ज़्यादा लोगों को जिनको ये ड्रग नहीं दी गई। और इससे ये चीज़ सामने आई है कि जो लोग सीरियस किस्म के पेशेंट्स होते हैं, जो कि ऑक्सीजन जिनको चाहिए होती है या जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं, उनको इस ड्रग देने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और जिसे कहते हैं एक सिग्निफिकेंट उसमें चेंज आई है, और डेथ जो उनकी थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। साइंटिस्ट कहते हैं अगर यूके में ये स्टडी के ट्रायल्स पहले सामने आ जाते तो तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों की जानें इस दवाई के इस्तेमाल से बचाई जा सकती। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इससे पहले जो कि दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, मसलन इससे पहले जो ट्रायल सक्सेसफुल सामने आए थे वो रेमडेसिविर जो एक ड्रग है इबोला की ट्रीटमेंट के हवाले से एंटीवायरल ड्रग है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन वो भी अभी पूरी दुनिया में उस तरह से अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा जो ड्रग इस्तेमाल हो रही हैं जैसे एक्टिमेरा है, प्लसमैब है, जो कि पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि यूज़ की जा रही है, और इसमें शॉर्टेज भी हो गई है, तो उसको भी टेस्ट किया गया है, लेकिन उसके इतने सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट नहीं है जितने इसके सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट सामने। एक ऐसी ड्रग है जो कि 1960 से, यानी आज से तकरीबन 60 साल पहले से इस्तेमाल की जा रही है। इसकी सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में बड़ी अच्छी स्टडीज़ हो चुकी हैं। ये ऐसी ड्रग है जो हमारे बॉडी का रिस्पांस होता है बहुत ज़्यादा, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म्स कहते हैं, उसको ये रिड्यूस करती है, और इससे पहले भी ये आर्थराइटिस में और एस्थमा में इस्तेमाल की जा रही है। और इससे देखा गया है कि ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, यानी स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीवायरल रिस्पांस कुछ लोगों में, जिसमें बड़ी शदीद किस्म की सिम्टम्स आती हैं, इस ड्रग की मदद से उस स्टॉर्म को रोका जाता है और इस तरह से उनकी लाइफ को बचाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, और ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसा कि पाकिस्तान में अभी केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही थी वो उनकी शॉर्टेज भी हो गई है और वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी दवाई है जो कि हमारे सारे मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से उन्होंने किया है कि 6 मिलीग्राम जो इसकी डोज़ है, जो लोग मेडिसिन की सूरत में इसे टैबलेट्स की सूरत में ले सकते हैं वो टैबलेट की सूरत में ले सकते हैं, या इंजेक्शन की फार्म में इंट्रावेनस उनको दिया जा सकता है। तो ये 6 मिलीग्राम की डोज़ उन्होंने लेनी है 10 डेज़ के लिए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये जो दवाई है, जो सीरियस किस्म के पेशेंट्स हैं उसमें उनका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दवाई सिर्फ उन लोगों पे ही इस्तेमाल की जानी चाहिए जिनमें डिज़ीज़ जो है वो सीरियस, यानी जो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके होते हैं, उसमें सीरियस किस्म का जो है वो अटैक हो चुका होता है, निमोनिया की सी कैफियत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होती है। तो उन लोगों पे ख़ास तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आफ्टर दीज रिजल्ट्स पाकिस्तान में भी ये दवाई जो है जल्द इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगी, इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से हम पाकिस्तान के जो पेशेंट हैं कोरोना वायरस की, उनकी ज़िंदगियाँ बचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।